राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का संज्ञान लिया है और कहा है इनफ इज इनफ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की पूर्व सांसद रूपा गांगुली हैं। तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि राष्ट्रपति को सिर्फ बंगाल में हो रहा दर्द दिखता है, मणिपुर नहीं। देखिए, इस तरह की बातें टीएमसी के लोग ही कर सकते हैं। उन्होंने जो कहा है उसके पूरे चीज़ जो मैंने थोड़ा थोड़ा देखा है, मुझे साफ पता चल रहा है, नज़र आ रहा है कि उन्होंने पूरे देश को संज्ञान में लिए हैं और देश के बारे में बात की है। और ये देखिए, तृणमूल कांग्रेस के लोग इस तरह से ही जनता को ऊपर वार करते हैं। वो किसी को नहीं छोड़ते, वो प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ते, वो द्रौपदी जी को भी नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी नहीं छोड़ते। तो ये इनकी बातों का, इनके बात करने का तरीका जो है बहुत असम्मानजनक है। हर एक के बारे में ऐसे ही करती है, तो ये कोई नई बात नहीं है। आप मुझे ये बात का जवाब दो कि कल मैं तो एक अकेली, अगर संविधान की बात करते हैं, अगर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कल तो मैं अकेली थी। आप थे ना वहाँ, मैं अकेली रास्ते में चल रही थी। क्या मैंने किसी का कोई बस रुका? मुझे दिखा कि 4-4 लोग हैं बस में, फिर भी मैंने किसी बस को रोकने की कोशिश की नहीं की। हाथ मरोड़ दिया मेरा। पुलिस को मैंने बार बार बोला, मेरे पास मत आओ, मुझे मत छुओ, जो बोलना है सामने से बोलो। महिला पुलिस भेज देती है और पीछे 4 गुंडा लगा देती है, वो दारू पिए हुए थे। हाँ, वहां मुझे पता चला, थाने में जाके अरेस्ट करवा दिया मुझे, और हम लोगों को रात तक बिठा के रखा कि हम खूनी हैं, हम लोग खूनी हैं। हम इस राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे बड़ा विरोधी पक्ष है। क्या हम जनता के पास इतना, देखिए जनता के पास हमको तो ये कहना ही पड़ेगा कि आप देखो ये खून या धर्षण, ये क्या क्या हो रहा है। ये डॉक्टर जिनको बनाने में सालों लग जाते हैं पिता माता को, उनको अपने कर्म क्षेत्र में मार देते हो। और इसका विचार ममता बनर्जी खुद एक राज्य शासक होकर मांगती है। किससे मांगती है? उनके पुलिस से क्यों नहीं मांगती? क्यों पोस्टमार्टम करा लिया? जानबूझ के सब कुछ दफन कर दिया, उसके बाद नाटक कर रही है वो। आपने कहा पुलिस दारू पिए थी, शराब पिए थी, प्रमाण है? पुलिस नहीं, पीछे जो टीएमसी के गुंडे थे। आपके पीछे गुंडे कल लगाए गए थे? हाँ, कल लगाए गए थे गुंडे, जो गो बैक स्लोगन दे रहे थे। उसमें से 2 आदमी का आप लोगों ने फोटो निकाला? अगर लिया है तो निकाल के देखो। 2 आदमी मैंने साफ देखा, वो ऐसे टल रहा था। आपको पुलिस ने हटाया, उनको नहीं हटाया? नहीं हटाया। उनको हटाएंगे कैसे? वो टीएमसी के लोग हैं, उनको हटाने की हिम्मत है? पुलिस के पास इतनी हिम्मत है टीएमसी लोगों को बोले कि तुम जाओ, यहां से हटो? मैं अकेली महिला, मेरे पार्टी का कोई नहीं था, मैं अकेली चल रही थी और ऐसे हाथ जोड़ करके चल रही थी। जनता के पास बोल रही थी कि आपका, जिनके पास घर पे काम है, कहीं जाना है, अब जाइए। मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाने आई हूँ कि इतना बड़ा घटना घट गई है पश्चिम बंगाल में, आप लोग इसको ध्यान में रखिए, भूलिएगा मत। गिरफ्तार क्यों किया गया आपको फिर? हाथ जोड़ के अगर आप विनती कर रही थी सबको, ताकि मैं पूरे 8 बजे तक, 9 बजे तक घर वही उनके जेल में बैठी रहूं ना, ताकि मैं बाहर निकाल के और कहीं किसी के पास भी हाथ जोड़ के नहीं जा सकती, इसलिए बिठा के रखा था। ममता बनर्जी तो कह रही है कि वो भी इंसाफ मांग रही हैं, वो इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, रैली कर रही हैं, आज धरने में बैठेंगे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में, जगह जगह पर। झूठ 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 पे झूठ बोले जा रही है ममता बनर्जी। कल उनके मंच में जो लोग थे, मुझे जब वो कराया थाना से, जब मुझे लालबाजार लिया जा रहा था पुलिस की गाड़ी में, मैं सच बताऊं, 3 महिला पुलिस मेरे साथ थी और एक ड्राइवर था। मेरे उस गाड़ी में मेरा सिक्योरिटी भी थे और टीएमसी के लोगों के बाजू से वहां मुझे ले जा रहा था। कुछ क्षण के लिए मुझे लग रहा था कि ये टीएमसी के लोगों के भीड़ में गाड़ी बंद करा के मुझे वहां रुकवा के पिटवा तो नहीं देगा। सच मानिए, मैं कसम खा के कहती हूं, मुझे उस वक्त, वो जब मैं जा रही थी ना रेड रोड से, वो उनके लोग जब जा रहे, हंसते खेलते मस्ती करते करते, मुझे लग रहा था ये टीएमसी सपोर्टर है, कोई बात नहीं है, वो जीती है, उनके सपोर्टर होंगे, बहुत सारे मात्रा में होंगे, लेकिन उनको किसी को दुख नहीं है।
इतना बड़ा घटना घट गई पश्चिम बंगाल में, वो हंसते हंसते मस्ती करते करते जा रहे थे और मुझे लग रहा था पुलिस की वो गाड़ी, उनके जो बर्ताव मैं इतने दिनों से देख रही हूँ, पश्चिम बंगाल पुलिस, मार खाई है आपने पश्चिम बंगाल पुलिस से, आप जानते होंगे पुलिस खड़ा होकर किस तरह से मारते हैं, आप जानते होंगे, गुंडा को साथ खड़ा करके मारते हैं, मैंने खाई है वो मार। कोई कृष्ण नहीं है पश्चिम बंगाल में जो बचाने आया, मुझे नहीं आया कोई। पश्चिम बंगाल पुलिस को इतना सम्मान देती है ममता बनर्जी, खाक है पश्चिम बंगाल पुलिस की आंखों में आंसू देख रही हूं मैं। क्यों ऐसा करते हैं हर एक इंसान के साथ? विरोधी है कि हम इंसान नहीं है? विरोधी राजनीतिक है, हम राजनीतिक कार्यकर्ता जो होते हैं वो इंसान नहीं होते। हाँ, क्या होते हैं वो? हम पढ़े लिखे नहीं है, हम अनपढ़ गवार है, हम रिफ्रैफ्स है। डू आई लुक लाइक ए रिफ्रैफ? आई डोंट ना। ऑल माई 35 years ऑफ करियर मैं रिफ्रैफ थी। ये सवाल ममता बनर्जी भी पूछती हैं, वो कहती हैं कि भाजपा उनके साथ बाकी राज्यों में या फिर बंगाल में सौतेला व्यवहार करती है, डेमोक्रेसी नहीं है उनके अनुसार कई इलाकों में देश में। मुझे आपकी बात कुछ समझ में ही नहीं आया। पश्चिम बंगाल का डेमोक्रेसी उनको संभालना होगा और भाजपा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से वो कहती है उनको पैसा नहीं मिलता, तो मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं, आज कितने कितने मंत्री, कौन कौन से मंत्रालय का लोग करप्शन चार्ज में जेल में भर्ती है। कितने लोग पश्चिम बंगाल के करप्शन चार्ज में जेल में चले गए हैं। ईडी के इतने करोड़ों के पैसे जो निकले हैं, किसके घर से निकले? आपके घर से, मेरे घर से। लगा दो ना सीबीआई और सीआईडी और जितने सारे मेरे पीछे, निकालो ना मेरे घर से पैसे, तब मैं देखूंगी। अगर आप में इतना दम है तो सबके घर पे सीबीआई तो आप मांगते रहते हो बीच बीच में, इसमें मांगा, सीआईडी लगा दो और निकालो जिसके पास पैसा है, जिसके पास इलीगल पैसा है निकालो। ममता बनर्जी, हक है तो, दम है तो। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने कहा है शुरू बीजेपी ने किया है, खत्म हम करेंगे। कौन सा चीज का शुरू किया है? रेप। ये रेप बीजेपी के लोगों ने किया है तो प्लीज पकड़ लो। अगर उस जो डॉक्टर और जो जितने सारे हॉस्पिटल के लोग इन्वॉल्व है उसमें, जो ऑर्गन्स बेचते हैं, उनमें से अगर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता उनको मिल जाए ना, प्लीज निकालो। हमें साफ पश्चिम बंगाल चाहिए। जो 14 तारीख को तोड़फोड़ किया है एविडेंस खत्म करने के लिए, उनको निकालो। उनमें से कोई एक भी बीजेपी का आदमी निकलते हैं तो निकालो उसको। ये ममता आपका काम है। आपके पुलिस ने जितने लोगों को अरेस्ट किया है उसको पूरी सीबीआई के हाथ में उठा क्यों नहीं देते हो? कि सीबीआई के अंदर चल रहा है, अब तो क्यों रख दिया अपने जेल में भर्ती करके, या क्यों अरेस्ट करके रख दिया? उनको सारे सीबीआई के हाथ में क्यों नहीं भेजते हो? जो 14 तारीख रात को तोड़फोड़ किया आरजीकर हॉस्पिटल में, अभी कल बोल रही थी अपने मन से, डॉक्टर लोग अपने काम में वापस चले जाओ, नहीं तो मैं एफआईआर कर दूंगी तो इनका वीजा पासपोर्ट क्या क्या सब खराब हो जाएगा। अच्छा, आप उनको धमकी दे रहे हो, डरा रहे हो। हाँ, डरा रहे हो। ये भाषा घुमा घुमा के पश्चिम बंगाल के लोग 13 साल से सुन रहे हैं। आपकी धमकी की भाषा भी हमको समझ में आती है। बीजेपी और आप क्या डर रहे हैं धमकियों से? द्रौपदी के बतौर द्रौपदी कैरेक्टर प्ले करने के बाद क्या कहेंगे? सवाल ये है कि जो डॉक्टर लोग आज धरने पे, जूनियर डॉक्टर्स बैठे हैं, अगर ये केस ठीक से सॉल्व नहीं होता तो ये डॉक्टर्स, कितने सारे डॉक्टर्स की भविष्य पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री खत्म कर देंगे। कितनी क्या होने वाला है, हमको सोचते हुए मतलब खून खौल उठता, डर लगता है। इंसाफ का इंतजार है। इंसाफ का इंतजार पश्चिम बंगाल में कैसे करेंगे? जो राज्य में हम जैसे एक इंसान, एक नागरिक जिनको पूरे भारत में लोग जानते हैं, विश्व में भी कहीं कहीं जगह पे जानते हैं, जिनके इतने लंबे बाल होते थे और जो जिनको लोग कहते थे
कि आपके इतने लंबे बाल हैं, आप असली में द्रौपदी के इतने लंबे बाल थे आपके, जिसको ये ब्रेन हेमरेज के चलते मुझे बीच बीच में काट लेना पड़ता है। आपको क्या लगता है मैं स्टाइल से बाल काट लेती हूँ? हाँ, मेरे घर में सब लोग नाराज है इसको लेकर, लेकिन जो यहाँ पे बीच बीच में सर पे दर्द करने लगता है तब मुझे याद दिला देता है ममता बनर्जी की पुलिस की वो मार, खड़े होकर मारा था वो उसी हरुटपन थाना का उसी और वहां का गुंडा और 20-40 लोग मिलकर दोनों रास्ता डायमंड हार्बर का अभिषेक बनर्जी। तब आप एमपी थे, तब भी एमपी थे आप। एक सिंगल रोड है, 45 मिनट्स, दे स्टॉप्ड ऑल द बसेस एंड ऑल द ट्रक्स, सब बंद करके मरवाया था मुझे, थाना का ओसी को खड़ा करके। यह है पश्चिम बंगाल सरकार, ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ी बात कह रही है रूपा गांगुली। इंसाफ का इंतजार है, कभी तो मिलेगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.